हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर व्हील स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस और उसका चैप्टर है 19 यानी कि 19। पार्ट का नाम है जल। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस पार्ट का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, का पॉइंट है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है खा पॉइंट, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? उत्तर होगा सोडियम। अगला है गा, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? उत्तर होगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का है, जंग लोहे का संक्षारण है। खा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। गा पॉइंट है, जल एक प्रमुख विलायक है। अगला है घा, अस्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अगला है पॉइंट, जल की स्थायी कठोरता धावन सोडा के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ये बात गलत है। खा है, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये सही है। अगला है गा, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है, ये सही है। घा है, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, ये सही है। अगला है, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ये गलत है। प्रश्न नंबर 4 है, जल की कठोरता का क्या कारण है? स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण CaCl2, MgCl2 आदि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इसी के साथ हम ये रिएक्शन लिख लेंगे, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इससे मिलेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमीन होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जब जाड़े के दिनों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुँचने देती। बर्फ की यह परत जाड़े के स्वेटर पहनने के समान है। तालाब, झील या नदी की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। जल संरक्षण के दूरगामी लाभ हैं, यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों तथा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जल मल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं, तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद हौजों से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस चरण तक का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। जल में अभी भी रोगाणु, अन्य सूक्ष्मजीव एवं जैविक वज्र पदार्थ काफ़ी मात्रा में विद्यमान होते ही है।
अतः उदासीनीकरण के प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवी बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक प्रतिक्रम है। इसमें अवायवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन CH4 बाहर निकलती है, जिसको सार्थक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। जीवाणु जैव वृत्य का अपमार्जन करते हैं। यह जैव उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण प्रक्रिया है। इस प्रकार में जल में घुले अजैविक पदार्थों व जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय, अवशोषण, तल छटीकरण, बालू छन्नक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में किया जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।